जिसे मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने मां जानकी से मिलने के लिए समुद्र के सीने पर पत्थर रख के पुल बनाया, ये भी प्रेम की हमें सिखाया। आज भी जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कि हम बंदरों की संतान, हमारे पूर्वज बंदर थे। इस इतिहास को बदलने के लिए ही धर्म संसद का आयोजन किया गया। हम कैसे माने? इस संतों ने कहा कि हम तो संतों की संतान है, ऋषियों की संतान है, हम बंदर और भालू हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। वो गाय चराने वाला, माखन चुराने वाला, सखियों के साथ लीला करने वाला भगवान श्री कृष्ण जब धर्म की स्थापना करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पूरे विश्व को गीता का ज्ञान देते हैं। वो हमारे, हम उनकी संतान। हम संतानें किसकी? हमारे आदर्श को अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि के धधकते कुंड में कूदकर प्राणों की आहुति दी, लेकिन दुष्ट खिलजी को अपने आंचल का एक तार छूने नहीं दिया। वो मां पद्मावती हमारी, हम उनकी संतान। हल्दी घाटी के युद्ध में मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलिया सल्तनत के दांतों तले चने, लोहे के चने चबा दिए थे, मर गए, शहीद हुए, लेकिन अपनी कभी स्वतंत्रता को निछावर नहीं होने दिया। हम उन योद्धाओं की तरह इस महाराष्ट्र की धरती पर जब एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वीर बाजीराव पेशवा, हाथों में तलवार उठाता है तो अटक से कटक तक हिंदवी स्वराज का भगवा लहराता है। वो थे हमारे, हम उनकी संतान। अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ में बांधकर, घोड़े पे सवार होकर, हाथों में तलवार लिए गर्जना करती है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, हम उनकी संतान हैं। कौन सी इतिहास पढ़ाया? किस सभ्यता की तरफ हिंदू समाज को लेके गए हम? आज धर्म संसद के माध्यम से, ये धर्म संसद होगा, इसके माध्यम से हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को हमारे समाज के अंदर ले जाने का प्रयास। नीले आसमान में ये परम पवित्र भगवा ध्वज जो बड़े शान से फहराता है, उसे मेरे पूर्वजों ने अपने खून से खींचा है, हम उनकी संतान। ये इतिहास, गौरवपूर्ण परंपरा ऋषियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से पुनः हिंदू समाज में ले जाने के लिए संकल्पित राम सेना, इसलिए ये धर्म संसद का आयोजन किया। हम अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन जब भी धर्म पर हानि हो तो आगे का शब्द कहा धर्म हिंसा तथैव च। हम अहिंसा को मानेंगे, लेकिन जिस दिन हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर कोई लांछन लगाएगा तो हम हाथों में तलवार लेके दुष्ट का मुकाबला करेंगे। दोस्तों, मैं परमेश्वर का भेजा हुआ दूत हूं। तो किसी ने कहा कि मैं तो परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र हूं, लेकिन मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन देखो मैं स्वयं परमेश्वर हूं। उस सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवमय हमारे पूर्वज, इन सब की कहानी, इन सब का इतिहास इस धर्म संसद के माध्यम से पूज्य संतों के नेतृत्व में राम सेना प्रत्येक घर घर तक ले जाने का संकल्प करेगा। जिस देश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी देश में 70 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया राम काल्पनिक पुरुष थे। एक विदेशी महिला की चाटुकारिता और उसके मंद बुद्धि बच्चों की चापलूसी के लिए हमसे हमसे हमारे बीच में कुछ लोग इतने गिर गए कि राम का अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया। इन सबका हिसाब इस धर्म संसद में सबको करारा जवाब दिया जाएगा। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, इस भाव से धर्म संसद का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये धर्म संसद उन लोगों को भी चेतावनी दिया जाएगा जो देश के टुकड़े टुकड़े होने का सपना देखते हैं। इस धर्म संसद के माध्यम से उन्हें भी एक कड़क चुनौती दी जाएगी। अपनी सोच बदल लो, देश बदल रहा है, देश की विचारधारा बदल रही है। देश का टुकड़े टुकड़े के सपने देखने वालों, कहीं तुम्हारे टुकड़े सड़कों पे नजर न आए, समझ जाओ। ये उनके लिए भी चेतावनी का धर्म संसद होगा। तुम्हारे दीवारों पे किसी ने भगवा ध्वज लहरा दिया, तुम बुरा मानो, हंगामा करने लगे, छातियां पीटने लगे। हमने तो सैकड़ों वर्ष मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर गुंबद देखा। हमारे दिल पे कैसा गुजरती होगी। काशी विश्वनाथ को तुम्हारे चार दीवारों में बंद देखा हमने, और अभी भी मेरे भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन अभी बाकी है। अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी काशी मथुरा पर। ये उन लोगों के लिए भी धर्म संसद, हिंदू समाज जागृत करने के लिए, सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए, ये हिंदू समाज हनुमान की जैसे हो गया। हमें धर्म संसद में संतों के माध्यम से जामवंत की भूमिका में जाके एक एक हनुमान को जगाना होगा। उनके अंदर उनका शक्ति को जागृत करना होगा और हम हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। इतने वर्षों बाद भी हमारे रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर मारने वाले लोग कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा पर बम और गोले चलाते? भैया, हमने तो तुम्हारे कभी कार्यक्रम में पत्थर भी नहीं फेंके। हम तो तुम्हारे घर के सामने फूल लिए खड़े रहते और तुम पत्थर फेंक रहे हो। हमारे आराध्य के जन्म उत्सव में गोलियां चला रहे हो। इस सबको करारा जवाब देने के लिए पहले चला। आइए पुनः इस धर्म संसद के माध्यम से आने वाले 29 मई को थाने में हमारी गौरवपूर्ण इतिहास, जिस इतिहास में कहा हम माला भी लेके चले और भाला भी लेके चले, उस बातों पे अडिग रहने हुए मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, इस भाव से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहे और पुनः भारत को विश्व गुरु पद पे विराजमान करें। उसी धर्म संसद का निमंत्रण देने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। अब इस सभी का धन्यवाद। जय जय श्री